एक समय था जब रामचरितमानस ने देश के लोगों में एकता, अखंडता और ऊर्जा का संचार किया था और पूरे देश ने राम का आदर्श प्रस्तुत करने वाले इस ग्रंथ को सिर माथे से लगाया था। इस घटना के लगभग 500 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से एक नया ग्रंथ लोगों के बीच में चर्चा की वजह बन रहा है और वह ग्रंथ है शिवायन अर्थात शिव महापुराण का हिंदी पद्यानुवाद। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। कहा जाता है कि हर कालखंड में ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है रामचरितमानस की रचना के लगभग 5 वर्षों के बीत जाने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में, जहां एक नई पुस्तक का विमोचन लोगों के बीच चर्चा की वजह बन गया है। जब रामचरितमानस की रचना हुई थी तो उसमें भगवान श्री राम के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत किया गया था। वहीं अब इस नए ग्रंथ में भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह भी उसी तरह से जैसे श्री रामचरितमानस की रचना की गई थी और उसको पद्य के रूप में तुलसीदास जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि इस ग्रंथ का पद्यानुवाद श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी के द्वारा किया गया था। इस महाग्रंथ में 11 खंड, 411 अध्याय और 4011 दोहे संकलित हैं, जो शिव महिमा का दिव्य गान करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के विद्वानों के मार्गदर्शन में संपादित इस ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान देवी प्रकाशन भोपाल द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ का विमोचन 11 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 स्थित मुक्ति मार्ग में श्री सर्वेश्वर निम्बार्क सेवाश्रम नगर में महामंडलेश्वर स्वामी पद्मनाभ जी के करकमलों द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने इस ग्रंथ को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। आज शिवायन का विमोचन हुआ, इसके उस पर क्या कहना चाहते हैं? भैया, ऐसा है कि हमारा देश ग्रंथों के माध्यम से धर्म को जीने वाला देश है। हम लोग धर्म को अपने ग्रंथों और शास्त्रों से जानते हैं और शास्त्र अगर सुलभ हो जाए सरल भाषा में तो उसको वही फल प्राप्त होता है जो संस्कृत भाषा में उसको पाठ या जाप करने का फल प्राप्त होता है। तो सनातन धर्म में फल सबको प्राप्त होता है, कोई किसी भी भाव से उसको करे तो वो महापुरुष होते हैं और भगवान की उन पर कृपा होती है जो इस तरह इतने बड़े कार्यों करने में सफल होते हैं। 20वीं सदी के संत कृष्ण मुरारी लाल साहय सक्सेना जी के द्वारा रचित शिवायन आज जनमानस में हमारे गीता प्रेस के प्रबंधक हमारे तिवारी जी, हमारे प्रोफेसर शरण शुक्ल जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदि विद्वानों के और समस्त संतों के समक्ष आज यहाँ लोकार्पित हुआ। जनमानस में इसकी धार बहती रहे। हर प्रत्येक व्यक्ति में जैसे आज रामचरितमानस ने हमको राम मंदिर दिलाया है, भगवान कृपा करें ये शिवायन हमको ज्ञानवापी में आदि विश्वनाथ का दर्शन कराए। महाराज जी, जैसे 24 घंटे में वो अखंड रामायण पूरा होता है, तो क्या इसमें भी हाँ, इसमें भी ऐसा ही है। देखिए, भगवान तो काव्य के अनंत रस कलाओं के समूह हैं। वो कब किस कला से किसके अंदर प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते, परंतु बड़ा श्रवणीय और पठनीय ग्रंथ है। आप सबको पठन करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अन्य आवश्यकता है। बड़ा पूर्ण रूप से सारगर्भित और समावेश किया हुआ ये ग्रंथ है। आप सब लोग स्वयं पठन पाठन करें तब आप इसका आनंद कर पाएंगे। सर, एक अपना परिचय दें। मैं ये उनके पुत्र हैं जिन्होंने मैं राधा रमन सक्सेना जी, मैं अपना एक परिचय बताएं। हाँ, मैं राधा रमन सक्सेना आत्मश्री स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी साहय जी का सुपुत्र हूँ। आज श्री शिवायन का विमोचन हुआ। आज शिवायन का विमोचन हुआ। मैंने शुरू से उनकी आध्यात्मिकता, उनका आध्यात्म में बहुत ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान देख के मैं उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाया, लेकिन वो बहुत ही विद्वान पुरुष थे। उन्होंने शिवायन की रचना की और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा परिवार सौभाग्यशाली है कि ये रचना के हम लोग साक्षात्कार सहायक बने। अभी बताया जा रहा था कि ये जो ग्रंथ है ये 1986 में ही लगभग पूरा हो गया। जी हाँ, जी हाँ। फिर इसको प्रकाशित होने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? वो प्रकाशन के लिए जब मैं सर्विस में था तो वो खुद जाते थे, हर जगह गए, लेकिन हो सकता है उनकी कोई कठिनाई हो, वो ग्रंथ छप नहीं पाया। फिर हमारा जो बड़ा बेटा है संजीव सक्सेना, हमने उससे कहा कि भाई हमारे पिताजी चाह रहे थे और ये
सब जगह गए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं छप पाया। तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयत्न करके सूर्यदेव को प्रोत्साहित किया कि भैया तुम ये काम देखो। तो ये आए और सर के सानंद में ये पूरा रचना हुई, प्रिंटिंग हुई और ये आपके सामने। इस अवसर पर गीता प्रेस गोरखपुर के लालमणि तिवारी जी ने भी इस ग्रंथ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सर एक अपना परिचय बताएं। मैं लालमणि तिवारी, गीता प्रेस। जी सर, जिस तरह से शिवायन का आज विमोचन हुआ है और चूंकि आप गीता प्रेस से हैं, तो कैसा ये विमोचन रहा और आने वाले वक्त में ये हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम अपने ग्रंथों में भगवान का अवतार देखते हैं। ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवान शिव का ये अवतार है इसमें। तो इस दृष्टि से ये सब जो रचनाएं संतों के द्वारा होती हैं, भगवान जिनको निमित्त बना के कराते हैं, तो कुछ अंतरालों पर, ये हमेशा नहीं होता है, कुछ अंतरालों पर ये कालजयी रचना ये हमारे सामने आती है और हमको मिलती है। ये इस समय जो हम लोग वर्तमान में हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको शिवायन जैसा ग्रंथ आज मिला है। जैसे वैष्णव का प्रमुख ग्रंथ भागवत है, वैसे शैव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ शिव पुराण है। शिव महापुराण संस्कृत में है और यह जरूर है कि लोग ये सोच करके कम पढ़ते हैं कि ये संस्कृत में है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब ये हमारी भाषा में उपलब्ध हो जाता है तो हम इसको ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं। और मेरी तो ये मान्यता है इस ग्रंथ के विषय में कि जैसे रामचरितमानस के माध्यम से कितने लोग, वो प्रकाशक अपना काम कर रहे हैं, कथा कहने वाले कथा कह रहे हैं, उस पर रामलीला कहने वाले रामलीला कह रहे हैं, उस प्रकार से ये शिवायन भी इसी तरह का ग्रंथ आगे चल के बनेगा कि इसकी कथाएं होंगी, इसके आधार पर शिव चरित्र बताया जाएगा और इसके आधार पर शिव लीला होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और ऐसे ग्रंथ के विमोचन के समय में मुझे जो सम्मान मिला या जो मैं साक्षी बना, ये मेरा कई जन्मों का ये पुण्य हो सकता है। तिवारी जी, रामचरितमानस में कई कांड, जैसे 6 से 7 कांड हैं, क्या यह भी कांड की बेस पे डिवाइड है? हाँ है। अब इसको विशेष रूप से पढ़िए, देखिए आप लोग, तो इसको विषय में थोड़ा देख करके अगर इसके विषय में आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब कुछ पूछ के नहीं, देख के भी इसके देखिए कि इसमें है क्या क्या चीज़ें, इसकी विषय सूची देखिए और उसके आधार पर जब आप लोगों को बताएंगे तो वो ज़्यादा रुचिकर होगा। और आप लोगों की भाषा बड़ी प्रभावी होती है, तो आप लोग जब लोगों को कन्विंस करेंगे तो हम लोगों से ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे और जानकारी भी होगी। और जैसे यहाँ विमोचन हुआ है, वैसे आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसको जन जन तक पहुँचाएं अपने माध्यमों से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल ने इस ग्रंथ को लेकर अपनी बातें इस प्रकार रखी। मैं प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ कल्पवास में आया हुआ हूँ और महाराज जी का निर्देश हुआ कि आपको आज इस शिवायन के जो है लोकार्पण में आपको आना है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो संपूर्ण समाज को एक अपने उपदेश से उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं। और परंतु शिव पर कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं था कि जो उनके चरित्रों को जनमानस तक पहुंचा सके। तो ये संत श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी के द्वारा जो इसकी रचना हुई, तो ये वस्तुतः भगवान की ही प्रेरणा थी कि भगवान शिव ने उनको ऊपर कृपा की और इस ग्रंथ की रचना कराई। अभी आप वार्ता कर रहे थे
त्रिपाठी जी से। वस्तुतः प्रकाशन के विषय में आप सक्सेना साहब से बात कर रहे थे। प्रकाशन किसी का कब हो सकता है ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम भी हमारे भी ग्रंथ हैं, हमने लिखते रहते हैं, परंतु उनका प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। किसके द्वारा प्रकाशन होगा ये भी भगवान किसी को उसका उत्तरदायित्व देते हैं। तो इसको गीता प्रेस को उन्होंने उत्तरदायित्व दिया और जब गीता प्रेस से बात किया तो उसका प्रकाशन हो गया। तो ये वस्तुता होता है और ये ग्रंथ वास्तव में ये जन जन में जाएगा, क्योंकि इसकी जो रचना हुई है बहुत ही सरल शब्दों में। तो जैसे कटु औषधि को अगर उसमें शहद मिलाकर के दिया जाए तो छोटा सा बच्चा भी उसको खा लेता है, उसी तरह से शास्त्रीय विषयों को भी अगर सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है तो जन सामान्य भी उसको अपना लेता है। तो यह ग्रंथ जन सामान्य के मुख में विराजेगा, जैसे रामचरितमानस आज बैठा हुआ है, और ये सबका मार्गदर्शन करेगा। लोग इसको पढ़ करके सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को दृढ़ करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और जैसा अभी कहा, चूंकि प्रचार का माध्यम है और प्रचार का सशक्त जो स्तंभ है वो प्रचार है, तो आपके द्वारा इस ग्रंथ का प्रचार हो, ऐसी हमारी कामना। तो इस महाग्रंथ को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।